वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में मैंने कल तुमको डिफरेंस बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बराबर है, एग्जाम्पल भी लिया था। आज हम देखेंगे कि भाई वेलोसिटी के कौन से टाइप, ठीक है। हमने देखा था कि वेलोसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और एक को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और दूसरे को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा u से शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से शो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी, जैसे तुम घर से निकले, ठीक है, गाड़ी पे बैठे, अभी गाड़ी स्टार्ट हुई क्या, नहीं हुई, तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। गाड़ी की स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। अगर कोई बंदा है, ठीक है, तो जो साइकिल पे चल रहा है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे ऐसे कुछ भी निकाल लेता हूँ मैं फिलहाल। ये बंदा है, साइकिल चला रहा है यहाँ पे सीट पे बैठ के, है ना, सीट भी ज्यादा बड़ी हो गई उसके हिसाब से, ठीक है, थोड़ी ढंग की डायग्राम नहीं बनी, जाने दो, इसको मिटा देता हूँ, दूसरी डायग्राम बना देता हूँ। ओके, मान लो एक बंदा है जो अपने घर से निकला है, ठीक है, ये अपने घर से निकला, जस्ट निकला है, अपने हाउस से निकला है जस्ट, ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और बाद में जैसे ही वो निकला वैसे ही ये दौड़ने लग जाता है, क्योंकि रनिंग करने के लिए निकला है। रनिंग करने के लिए निकला था, तो ये दौड़ने लग जाता है, और जैसे ही दौड़ने लग जाता है तो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी गाड़ी एक ही जगह पे है, तो वो हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही उसने गाड़ी चलाना चालू किया वो हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस अपने को देखना है कि क्या हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी क्या, नहीं, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं रहेगी, ठीक है, हमेशा जीरो नहीं रहेगी। तो कब रहेगी जीरो, जब कोई चलना स्टार्ट करता है ना, चलना स्टार्ट करने वाला है, तो ऐसे समय में, या फिर आगे जाके वो स्टॉप हो गया है, तो ऐसे समय में वेलोसिटी जीरो रहती है, ठीक है। जैसे ये अपने घर से निकला है जस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और बाद में दौड़ने लगता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। और भी ऐसे एग्जांपल है, मान लो कि एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल है, ये व्हीकल अपने क्या बोलते थे वो बाजार से जा रही है, ठीक है, अब बाजार से जा रही है तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर थी। कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी इमेजिन कर लो, तुम्हारे घर में जो भी गाड़ी है तुम अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई तुम बाजार में से जा रहे हैं, थोड़ी सी भीड़ है, तो तुम्हारी स्पीड जो रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी, ये 40 की ज्यादा होगी, 30 मान लो, 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही धीरे धीरे चला रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, और बाद में जैसे ही हाईवे लग जाता है, तो हाईवे लगने के बाद तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, मान लीजिए हाईवे लग गया यहाँ से, ठीक है, तो
गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, बढ़ गई, कितनी होगी 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यहाँ पे सोचने वाली चीज क्या है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना थी, यहाँ पे तो गाड़ी चल रही थी लेकिन धीरे धीरे चल रही थी, और बाद में जैसे ही हाईवे लग गया, जैसे ही हाईवे लग गया तो गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले वाली वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर, ये बाद वाली वेलोसिटी है, ठीक है, ये बाद वाली वेलोसिटी, ठीक है, ये समझने वाली चीज है। ऐसा भी होता है कि मान लो कि एक बच्चे ने बॉल फेंक दिया ऊपर में, इसके हाथ में बॉल है और ये बच्चे ने क्या कर दिया, बॉल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज क्योंकि बॉल ऊपर ऊपर जा रहा है ना, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, पता है, बॉल जब ऊपर ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा फास्ट में थी, और धीरे 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 वो डिक्रीज हो रही थी, और फाइनली क्या हो जाएंगी, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएंगी। लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आता है उसके अपोजिट कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब बॉल ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे इसकी इसको इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, लेकिन जब नीचे नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नीचे में थी, फाइनल वेलोसिटी ऊपर में थी, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ज्यादा थी, जीरो नहीं थी मतलब ज्यादा थी, और जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो बन गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो बन गई। अब थोड़ा उल्टा करेंगे, उल्टा सोचेंगे, तो उल्टा सोचेंगे तो ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है तो उसको पहली वाली पोजीशन कौन सी पकड़ना पड़ेगा, ऊपर वाली, इनिशियल पोजीशन ऊपर वाली पकड़ना पड़ेगा, अभी तो ऊपर वाली इनिशियल पोजीशन, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो डिपेंड करता है बॉल कहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, क्या डिपेंड करता है कि बॉल कहां से कहां पे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और नीचे वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे जितना बॉल ऊपर गया, जितना समय लगा बॉल को ऊपर जाने के लिए, उतना ही समय उसको नीचे आने के लिए लगेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने वाले बॉल की वेलोसिटी और नीचे आने वाले बॉल की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है, ठीक है, ऊपर हुए जाने वाले बॉल का डिस्टेंस भी, ऊपर में जाने वाले बॉल का डिस्टेंस और नीचे में आने वाले बॉल का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है, और दोनों का टाइम भी इक्वल होता है, जितने टाइम में बॉल ऊपर गया उतने ही टाइम में बॉल नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतना ही डिस्टेंस फिर से कवर करेगा, बराबर है, तो ये फर्क होता है, फर्क नहीं सिमिलैरिटी बोलेंगे, फर्क नहीं बोलेंगे, सिमिलैरिटी, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखो, इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, ओके, चलो ठीक है ना। इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, ये तो हो गया वेलोसिटी का टॉपिक, इसके आगे का कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे हम एक्सेलरेशन की,
इसकी बात करेंगे एक्सेलरेशन। ओके, इसको मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते पहले। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे में क्या होता है। भाई वेलोसिटी के अलावा और क्या चीज होती है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको स्मॉल ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि भाई चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन वहां पे है, बराबर है। वो कितना है क्या है इसके बारे में वो तो न्यूमेरिकल्स होता है, जो प्रॉब्लम आता है तब पता चलता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम is called acceleration. Okay, it is denoted by स्मॉल a, छोटे a से शो किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे कि अपने को फॉर्मूला निकालना है, देखो acceleration that is a equal to changing velocity। ठीक है, changing velocity upon time तो वेलोसिटी है, चेंजिंग वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बराबर है। और टाइम का यूनिट क्या रहेगा? टाइम का यूनिट रहेगा सेकंड। ये सेकंड जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स बोले तो कौन? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिख ले। ठीक है, देयरफॉर मान लो कि यहाँ पे अभी जो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था वही ऐसा मान लो यहाँ पे कि एक गाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी गाड़ी निकाल लेता हूँ कैसे तो भी, आड़ी टेढ़ी जो भी है। देखो यहाँ पे एक बंदा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, साइकिल मान लो इसे, गाड़ी नहीं साइकिल मान लो। ओके, तो ये साइकिल पे बैठे हुए जा रहा है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है साइकिल चलाना। ठीक है, यहाँ पे था पहले ए पोजीशन पे और कुछ समय बाद वो बी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया और जब वो यहाँ पे पहुंचा
ठीक है, यहाँ पे साइकिल निकाल लेता हूँ एक। ओके, यहाँ पे पहुंच जाओ, बी के ऊपर पहुंच गया ये बंदा। तो क्या होगा यार, जब वो स्टार्ट किया साइकिल चलाना तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और बाद में जब वो रेसिंग में आ गया, वो आगे आगे बढ़ रहा है, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लो नॉट इक्वल टू 0। अभी वैल्यू नहीं लेता, अभी सिर्फ इतना ले रहा हूँ, नॉट इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा उसका, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा यार, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी और दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और यहां से वहां तक जाने के लिए कुछ टाइम तो लगा ना, टाइम तो लगेगा। तो यहां से वहां तक जाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, तो उस टाइम को हमने क्या लिया, टी। उस टाइम को हमने क्या लिया, टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को चेंजिंग वेलोसिटी कहते हैं, इसी को चेंजिंग वेलोसिटी कहते हैं। एग्जांपल लेता हूं, इसका एग्जांपल क्या लूंगा, मान लो अभी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी अभी 0 नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब मान लो 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी, और टाइम लग रहा है वहां से वहां तक जाने के लिए, उसको मान लो टाइम लग रहा है 10 सेकंड। कितना लग रहा है, मान लो 10 सेकंड। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज 100, फाइनल वेलोसिटी इज 100, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसिल, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब सिंपल सी बात है, तुम अपनी गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है, जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या दौड़ने लग जाती, क्या नहीं, जब तक तुम उसका एक्सेलरेटर नहीं घुमाओगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, एक्टिवा एक्टिवा तुमने स्टार्ट कर दिया, ओके, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, और जब एक्सेलरेटर घुमाओगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो गाड़ी जब स्टार्ट किया था और गाड़ी अपनी जगह पे थी, चल नहीं रही थी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन अपनी जगह पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। गाड़ी स्टार्ट करके रखी है, गाड़ी चालू है, लेकिन आगे दौड़ रही क्या नहीं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन जैसे ही तुमने एक्सेलरेटर घुमाया, एक्सेलरेटर घुमाने के कारण क्या हुआ, एक्सेलरेटर घुमाने के कारण तुम्हारे गाड़ी की स्पीड चेंज हुई, बराबर है, वेलोसिटी चेंज हुई, तुम्हारे गाड़ी की वेलोसिटी चेंज हुई, किसके कारण, एक्सेलरेटर के कारण। मतलब एक्सेलरेटर ने कौन सा काम किया, वेलोसिटी को चेंज करने का काम किया, बराबर है। एक्सेलरेटर ने कौन सा काम किया, वेलोसिटी को चेंज करने का काम किया। अब जैसे ही गाड़ी आगे दौड़ने लग गई, क्या उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी क्या, अभी नहीं। जैसे ही गाड़ी आगे दौड़ने लग जाएगी उसकी वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, बराबर है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी रहती है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे भी रहती है, बराबर है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर रहता है ना उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है किलोमीटर पर आवर, गाड़ी का जो कांटा रहता है 30 पे होगा 30 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी का कांटा अगर मीटर कांटा है वो 40 पे होगा, स्पीडोमीटर कांटा, तुम देखना अपने गाड़ी पे स्पीडोमीटर कांटा रहता है वो बराबर दिखाता है, 40 पे अगर है वो कांटा तो समझ जाना 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तुम्हारी गाड़ी चल रही है। 60 पे अगर कांटा चल गया तो ये समझ लेना कि 60 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चल रही है, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर पहुंचाएंगे, बराबर है, ऐसा था। तो एक्सेलरेटर जैसे ही घुमाया तो एक्सेलरेटर ने क्या कर दिया, एक्सेलरेटर ने क्या कर दिया,
वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया, तो चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो गाड़ी पहले जगह पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, आगे निकल गया, एक्सेलरेटर को घुमाने के बाद, एक्सेलरेटर को घुमाने के बाद गाड़ी आगे निकल गई, तो वो हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब मान लो, वैसा फिर से एक एग्जांपल देता हूं जो कि पहले भी दे चुका हूं मैं। कौन सा एग्जांपल? कि भाई गाड़ी बाजार में से जा रही है तो उसकी स्पीड कम है। ओके, और जैसे ही वो हाईवे पे पहुंच जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो स्पीड बढ़ा लेता है अपनी गाड़ी। तो बाजार में से जब जा रहा था, मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा था, और जैसे ही हाईवे पे पहुंच गया तो उसने 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया वहां से। तो एक्सेलरेशन कितना चेंज हुआ होगा? वेलोसिटी चेंज हो गई ना भाई, कितने से चेंज हुई वेलोसिटी? पहले 30 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, बाद में 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज हुई 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा इमेजिन करो। ओके, तो क्या होती? इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, फाइनल वेलोसिटी 80 थी। इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, फाइनल वेलोसिटी 80 थी, बराबर है। बाजार में से जा रहा है, बाजार में से जा रहा है, तो मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही हाईवे लग गया, जैसे ही हाईवे लग गया तो उसने क्या कर दी? अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी कभी 0 रहेंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कभी 0 भी हो सकती है। जैसे बॉल के एग्जांपल में मैंने बताया, क्या हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी लेकिन बॉल ऊपर जाके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0